मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में जो हमने सिंधु नदी अपवाह तंत्र देखा था, गंगा नदी अपवाह तंत्र देखा था। इसके पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, हिमालय के सहायक नदियों में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, इसमें 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र व ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। तीसरा जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट जो कांग्यू झील है उसके दक्षिण में स्थित कैलाश श्रेणी के एक हिमानी से निकलती है। यह जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। यह यरलुंग जंगबो व सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। यरलुंग जंगबो व सांगपो के नाम से भी जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा पर्वा के निकट हिमालय को काटती हुई गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा पर्वा के समीप जो है हिमालय को काटते हुए गार्ज में गड्ढे होते हैं, बड़े गड्ढे, उसका निर्माण यह करती है ब्रह्मपुत्र नदी। भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र नदी को यदि हम प्रवाह क्षेत्र देखने का प्रयास करें तो जो 7 सिस्टर क्षेत्र है भारत के राज्यों में स्थित, जो कि पूर्वोत्तर राज्य की श्रेणी में आते हैं, तो उस क्षेत्र में यह जो है प्रवाहित होती है। यह जो है चोमायुंग ग्लेशियर्स, यह है शिखर है, मानसरोवर झील यहाँ स्थित है। सांगपो नदी, तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नामचा पर्वत श्रेणी है। नामचा पर्वत के निकट यह जो है गहरे गार्ज का निर्माण करती है, हमने देखा, तो यह जो है नामचा पर्वत है। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है। दिबांग लोहित। प्रमुख सहायक नदी बराक नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, पद्मा, यह जो है बांग्लादेश में पद्मा और नीचे जाके बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है मेघना के नाम से जानी जाती है। बंगाल की खाड़ी में जब ये प्रवाहित होती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। पद्मा नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है इस क्षेत्र में। गंगा नदी जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाने हमने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था, तो यह जो है गंगा नदी क्षेत्र सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण क्षेत्र, अर्थात यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र है, जो कि मानसरोवर झील चोमयुंग डुंग ग्लेशियर शिखर से होते हुए प्रवाहित होते हुए नामचा पर्वत श्रेणी से निकलते हुए यहाँ गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए आगे जो है बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर प्रवाहित होती है। ये सभी जो है इनकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र यदि हम देखें तो तिब्बत, चीन, बांग्लादेश व भारत, अर्थात चीन, बांग्लादेश व भारत में इनका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। तटीय स्थल यदि हम देखें तो गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तटीय स्थल है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 2016 किलोमीटर के लगभग है। विश्व का सबसे बड़ा आवासित नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है असम में इसके द्वारा निर्मित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है असम में माजुली द्वीप का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम चर्चा करें ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र उत्तरी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र के उत्तर में बहने वाली जो सहायक नदी है इसकी चर्चा यदि हम करें तो यहाँ से जो है सुबनसिरी नदी, रंगा नदी, पुथीमारी नदी, कामेंग नदी, जिया भरेली नदी, मानस नदी, संखोश नदी व तीस्ता नदी, यह जो है ब्रह्मपुत्र के उत्तरी सहायक नदी जो ऊपरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तथा साथ ही ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी सहायक नदी हम देखें, इनमें प्रमुख जो शामिल नदियां हैं लोहित नदी, दिबांग नदी, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी नदी, बराक नदी, मेघना व कापिली, तो यह जो है ब्रह्मपुत्र की दक्षिणी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नामकरण अलग अलग क्षेत्रों में इसे अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे चीन तिब्बत में यदि हम देखें तो सांगपो, यरलुंग सांगपो के नाम से तिब्बत क्षेत्र में चीन में जाना जाता है। दिहांग के नाम से यह जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, असम का शोक के नाम से भी इसे जाना जाता है। असम में असम का शोक कहा जाता है इसे। जमुना बांग्लादेश में जमुना के नाम से तथा मेघना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। जब यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित होती है तो वो तब यह है जो मेघना के नाम से जानी जाती है। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है। अगला है बांग्लादेश में पद्मा एवं उसकी सहायक नदी यदि हम देखें तो यह जो है बांग्लादेश का विस्तार क्षेत्र है 7 सिस्टर पार्ट में। यहाँ जो है यह बीच में प्रवाहित हो रही है पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए यहाँ से जो है आती है और यह जो है अपने प्रवाह क्षेत्र में गंगा नदी के इस क्षेत्र से जहाँ नीचे की तरफ ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। गंगा नदी के समीपवर्ती क्षेत्र में फरक्का बांध स्थित है। यहाँ से जो सहायक नदी है हुगली नदी, तो यह जो है प्रवाहित होती है, इसके विस्तारिका कहलाती है। गंगा नदी की हुगली नदी जो है पद्मा
नदी जो है नीचे जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ऊपर से आती हुई प्रवाहित नदी है तीस्ता नदी, जमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र। इस क्षेत्र में स्थित है मेघना नदी। मेघना पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है विस्तारित करते हुए आगे बढ़ती है तो यह जो है मेघना के नाम से जानी जाती है, तथा नीचे यह जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो यह जो है आगे जाते हुए ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो बांग्लादेश का पद्मा एवं उसके सहायक नदी है बांग्लादेश क्षेत्र में विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र व उसकी कुछ सहायक नदी है। यह बीच जो बड़ा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है यह ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र है। लोहित नदी, दिबांग, दिबांग के नाम से, सुबनसिरी नदी, कांगेर नदी ऊपर से उत्तरी क्षेत्र से प्रवाहित, मानस नदी, संकोश नदी व तीस्ता नदी, यह जो प्रवाह क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र एवं की सहायक नदियों का विस्तार है, जो कि आगे जाके बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती है। इससे संबंधित पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।